को एसएससी जीडी की जो वैकेंसी इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आज मैंने पूरा आपके सामने तैयार किया है, तो थोड़ा सा आपको खोज के देखना पड़ेगा क्योंकि ये मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं मैं, तो थोड़ी कोशिश करना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसमें। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी। तो सब जानते हैं ये एक कांस्टेबल या सिपाही लेवल की भर्ती समझिए आप इसको। तो क्या है इसमें अभी जो खाली पद है, जो नोटिफिकेशन से जानकारी मिली, वो 1,09,000 कुछ पद है, लेकिन जो वैकेंसी करवा रही है गवर्नमेंट वो लगभग न्यूनतम जो है वो 70,000 और अधिकतम है वो 90,000 पद होंगे। 70 से 90, अब वो हो सकता है 75 हो सकता है 84,000 हो, लेकिन इतने पद लगभग ये है इसमें और अपन को मौका मिलेगा इतने पदों पर एग्जाम देने का। आवेदन तिथि जो बताई है वो है 25 मार्च से 10 मई के बीच इसकी आवेदन तिथि होगी। 25 मार्च से 10 मई के बीच में इसका आवेदन आपको फॉर्म भरने की डेट मिलेगी। 25 मार्च से 10 मई। एग्जाम की जो बात है वो अगस्त में होगी, वो 3 अगस्त हो सकता है, 10 अगस्त हो सकता है, लेकिन अगस्त में इसकी एग्जाम डेट है वो आ सकती है। आपको जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड वो अगस्त में संभावित होगा इसका पेपर, अगस्त 2021 में। चलो बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम इसका जो है एग्जाम दे पाए और इसमें नौकरी अपने लिए सुनिश्चित करें। तो सबसे पहली बात है बहुत इजी, 10वीं पास, मात्र और कुछ नहीं है, 10वीं पास। हर व्यक्ति होता है आजकल 10वीं पास। तो 10वीं पास योग्यता है। 10वीं पास से आप फोर्स लाइन में जा सकते हो, आप हमारे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो सपना है कि मुझे देश की सेवा करनी है एक फौजी बन के, तो वो वाली बात इस वैकेंसी में है आपके पास। 10वीं पास। आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में, 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच की जो आयु सीमा है इसकी, और उस 23 वर्ष के अलावा अपने पास छूट है। अगर अपना ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट है, यानी आप 18 से 26 साल के बीच में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की छूट है, यानी 28 साल तक एससी एसटी का कैंडिडेट क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये सुनहरा मौका है। हमारे जो डायरेक्ट आर्मी की भर्ती होती है उसमें लास्ट में 21 वर्ष ही होती है। अब कोई बच्चा ओवर एज हो गया 21 वर्ष के बाद में उसको लगता है कि मैं देश सेवा, जो आर्मी या फौजी बनने का जो जुनून था वो मेरा चला गया, मैं अब नहीं लग सकता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस वैकेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपको दोबारा से वो आपका जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। शारीरिक मानक जो है, इसके जो मापदंड है वो क्या है। हाइट जो है वो पुरुष 170 सेमी होनी चाहिए, महिला जो कैंडिडेट है उसकी 157 सेमी होनी चाहिए। चेस्ट है वो 80 सेमी आपका नॉर्मल बिना फुलाए, और फिर फुलाने के बाद में जो बनता है चेस्ट वो 5 सेमी का फुलाव आपका होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये बाध्य नहीं होता है। तो ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारियां। आपके पास शारीरिक जो मापदंड है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल करेंगे और पक्का आप नौकरी निकालेंगे साहब। फिर बात चलते हैं कितनी स्टेप में इसका सिलेक्शन होगा, आपका कितनी स्टेप है। तो इसकी 4 स्टेप है। पहली जो स्टेप है वो है सीबीटी एग्जाम, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उस एग्जाम का क्या पैटर्न है, उस एग्जाम का पैटर्न है आपके पास बहुत सिंपल सा पैटर्न आता है एग्जाम का पैटर्न अपने पास, और वो ये है कि आपका जो पेपर होगा वो 25 नंबर का आपका उसमें मैथमेटिक्स होगा, 25 नंबर का आपका उसमें इंग्लिश होगा, 25 नंबर के आपकी उसमें रीजनिंग होगी, और 25 नंबर जो होंगे चौथे पार्ट में इंग्लिश या हिंदी, वो ऑप्शनल है। आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और उस 100 नंबर में आपके पास जो टाइम दिया जाएगा वो आपके पास 90 मिनट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी 0 है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होगी। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया। उसके बाद में आपका पीएमटी या पीईटी जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रेस होगी। मेल 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल 1.6 किमी रेस आपके पास 8.5 मिनट में पूरी करनी है। जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल फिट है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये इसका एक 4 स्टेप है जिनमें आपका पक्का, अगर ये 4 स्टेप आप क्लियर करते जाते हैं तो आप इसमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। जब आपका रिटन टेस्ट के बाद में पीएमटी या पीईटी टेस्ट के लिए 1:10 में पिछली जो वैकेंसियां हैं, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे पास करते हैं, यानी 100 पोस्ट अगर 100 पोस्ट होगी तो अपने पास जो कैंडिडेट मिलेंगे रिटन के बाद में वो 1000 लिए जाएंगे। पिछली वैकेंसी के हिसाब से ये 1:10 का रेशियो इसमें है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है तो मैं आपको बता दूं। एसएसजी से आपको एनआईए, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सारी अपनी फोर्सेज हैं, फोर्सेज के नाम हैं, डिपार्टमेंट है अलग अलग, उनमें आपको मौका मिल सकता है देश की सेवा करने का, और ये तय होगा आपकी रैंक के हिसाब से। दो चीजें इसमें हैं, हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होगी, और ये जो पोस्ट है इसमें उसके लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी। जैसे सबसे बेस्ट है एनआईए, ठीक है कि नहीं है, तो इसकी कट ऑफ अलग होगी, एसएसबी की कट ऑफ अलग होगी, सीआईएसएफ की कट ऑफ अलग होगी। तो वो कट ऑफ के हिसाब से आपको ये पोस्ट है, वो आपको चॉइस बनेगी। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको चॉइस दी जाएगी कि पहला नंबर इसका भरा है, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, तो वो चॉइस के आधार पे आपको इसमें पोस्ट मिलेगी। अगर अपन ने पहली चॉइस में अपने इतने नंबर होंगे, पहली चॉइस ही क्लियर कर गए तो पहली चॉइस मिल जाएगी, वरना अगर नंबर कम है तो दूसरी चॉइस अपनी जो होगी उसमें आपको नंबर, अगर आपने जो कट ऑफ क्लियर करते हो तो दूसरी में आपको मौका दिया जाएगा। सिलेबस की बात है तो मैंने अभी आपको बता दिया, सिलेबस बहुत सिंपल है। 25 नंबर मैथमेटिक्स के होंगे, 25 नंबर रीजनिंग के होंगे, 25 नंबर जीके जीएस के होंगे, हिंदी और इंग्लिश जो आपका है वो ऑप्शनल होगा, 25 नंबर होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क 100 नंबर होगा, सब जो आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट में आपको पेपर करना होगा। इसके बाद में चलते हैं सिलेबस में। मैंने जो मेजर सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर मैंने आपको नोट कर दिया है। अगर आपका ये सिलेबस अच्छा है, आप आज ही इसके लिए अच्छी कोई गाइड बुक खरीदिए, अच्छे नोट्स लीजिए, अच्छी कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, या आप आदर्श डिफेंस जो हमारा सुपर 30 बैच चलता है पूरे राजस्थान से, मैं सुरेंद्र यादव 30 बच्चे कलेक्ट करता हूं, 5 से 6 घंटे में उनकी स्पेशल क्लास लगाता हूं, और 8 से 9 घंटे मेरी लाइब्रेरी क्लास चलती है, मेरी खुद की नजर में, मेरी टीम की नजर में, और उसके अलावा 3 घंटे का मेरा फिजिकल चलता है डेली। तो ये लगभग हमारा 6 से 8 महीने का एक प्रोसीजर होता है। 100% सिलेक्शन निश्चित है। कोई कहे सर गारंटी कोई नहीं है। गारंटी सिर्फ इस बात की कि आपको 15 से 16 घंटे मैं मेरी नजर के सामने लगातार एक डायरेक्शन में लगा के रखूंगा। अगर हम साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 100% कोई रोकने वाला ही नहीं है दोस्तों। तो सिलेबस को मैं बता देता हूं। जीके का सिलेबस वो फिक्स है। आजकल एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम का बहुत फिक्स जीके का सिलेबस आता है, जिसमें इतिहास है, फिर उसके बाद भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, रसायन, जीव विज्ञान, भौतिकी है, इकोनॉमिक्स है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी है, खेल कूद है, कला संस्कृति है, और करंट है। ये बहुत सिंपल है, कॉमन है, सभी एग्जामों में कॉमन पार्ट है साहब। मैथमेटिक्स में संज्ञा पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, औसत, आयु, लाभ हानि, ब्याज, अनुपात समानुपात, समय कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित और रेखागणित, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स जितनी भी है 10th लेवल की जो एग्जाम हमारा होता है पेपर, और 10th लेवल की मैथमेटिक्स का आपके पास सिलेबस है। रीजनिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड है, सेटिंग है, कैलेंडर है, क्लॉक है, इमेज है, विरत जो इमेज होता है, निर्णय और निर्धारण, डेटा सफिशिएंसी आ गया, कथन कार्रवाई आ गई, कथन कारण आ गए, सैलोलॉजी में आ गया, वेनारेख है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं हैं। सभी राज्य तथा सभी पोस्टों के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है, मैं आपको क्लियर कर चुका। अब मैं छोटा सा आगे एक चीज और बता देता हूं। पिछली बार जो कट ऑफ है, जैसे एसएसएफ पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, एनआई के बाद में अच्छी पोस्ट है एसएसएफ, उसकी जो कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट में एसटी 81 थी, एससी 84 थी, जनरल की 89 थी, ओबीसी की 88 थी। फीमेल कैंडिडेट में मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो देखो एससी जो कैंडिडेट है फीमेल उसकी 54, एसटी की 49 पे ही सिलेक्शन हो गया, ओबीसी 58 और जनरल 63। तो ये कुछ पिछली बार की जो कट ऑफ है वो भी मैंने आपके सामने लिखी है कि बहुत बड़ा पेपर नहीं है, नौकरी अपने हाथ में है, बस हमें कोशिश थोड़ी तगड़ी करनी है, उन लोगों से थोड़ा डिफरेंट कोशिश करनी है जो हमारे साथ लिमिटेड पढ़ रहे हैं, हमें उनसे थोड़ा और अच्छा पढ़ना है, बहुत ही सटीक स्टडी करनी पड़ेगी हमें। और आप जानते हैं एक बहुत फेमस लाइन छोटी सी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। आप अपनी कमियों को नोट करें और सुधार करें।
अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिकल में प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, एसआई का कोई फिजिकल हो, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको 1 महीने में आपका फिजिकल तैयार करके दूंगा। और रिटर्न में प्रॉब्लम है सर, मेरा बेसिक खराब है, मैं पूरे सुपर 30 ही लेता हूं, 30 ही बच्चे लेता हूं। एट प्रेजेंट टाइम 26 का मेरा बैच रेगुलर चल रहा है, 4 सीट है। यद्यपि किसी को लगे कि ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है एक स्टडी का, वास्तविक स्टडी जो जमीनी स्तर पे स्टडी है, फेस टू फेस टीचर, फेस टू फेस मुकाबला, अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है तो आप ज्वाइन कीजिए, आप आइए। कोई भी प्रॉब्लम है पूरी जानकारी लीजिए। हमारे जो पिछले अभी सीआरपीएफ में जो पिछली जो जीडी की वैकेंसी है उसमें मेरे 5 बच्चे सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुए हैं, 2 मेरे एसएसबी में सिलेक्ट हुए हैं इसी पोस्ट के थ्रू, जो पिछली वैकेंसी का भी रिजल्ट आया है। आप पूरी जानकारी लीजिए, आपको लगता है कि बेस्ट है तो आप आइए। अच्छा, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके पास अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊं और आपसे रूबरू होता रहूं। थैंक यू वेरी मच।